हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर अब चल रहा है 7.1। 6.6 चैप्टर हम लोग पूरा कर चुके थे, त्रिभुज। अब देख लेते हैं दोस्तों, उसके आगे का चैप्टर दिया गया है प्रश्नावली 7.1। इसका पहला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया गया है जिसका पहला बिंदु दिया गया है 2 और 3 है, दूसरे ब्रैकेट में 4 और 1 है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, उसके बीच में क्या हम फार्मूला लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले उसका फार्मूला की कौन सा सूत्र लगेगा, उसके बाद में ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। प्रश्नावली है एक्सरसाइज 7.1। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना एक बिंदु, तो देख लेते हैं दोस्तों। माना एक बिंदु जो है उसे मान लेते हैं ए बराबर। तो ए बराबर दिया गया है दोस्तों, पहला मान लेते हैं x1 है, दूसरा इसी में y1 है। दूसरा बिंदु ले लेते हैं b बराबर। तो b बराबर पहला बिंदु x2 है और दूसरा बिंदु y2 है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो AB के मध्य की दूरी, यानी अब AB का जो बिंदु है यानी A से B के बीच की दूरी किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो AB बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे इस तरीके से, और पहले ब्रैकेट में लिख देंगे x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस में y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। या तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे या इस तरीके से रख देंगे x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये दो में से कोई भी फार्मूला लगा देंगे, वही सेम आंसर प्राप्त होगा। तो आइए अब देख लेते हैं अपनी प्रश्नावली का कौन सा पहला सवाल दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो पहला उसमें सवाल दिया गया है, आइए लिख लेते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट। तो पहले सवाल में दिया गया है, पहले ब्रैकेट में दिया गया है 2, उसके बाद में कामा 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 4, उसके बाद में कामा 1। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं दोस्तों। तो किस तरीके से इसको रखेंगे, लिखेंगे x1 इक्वल टू क्या दिया गया है 2 दिया गया है, फिर यहाँ पर रखेंगे y1 इक्वल टू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, फिर यहाँ पर रखेंगे x2 इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है, फिर यहाँ पर रखेंगे y2 कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे बीच की दूरी। तो अब इनके बीच की दूरी देख लेते हैं दोस्तों। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी ऊपर फार्मूला लिखे हैं, चाहे ऊपर वाला फार्मूला लगा दें या नीचे वाला फार्मूला लगा दें, दोनों में से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले रूट बनाएंगे इस तरीके से। तो आइए नीचे वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। आइए अब इसे आगे रखते हैं। तो इस तरीके से अंडर रूट लगाएंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। x2 का मान कितना दिया गया है दोस्तों, x2 का मान दिया गया है 4, तो 4 लिख देंगे। 4 माइनस x1 का मान दिया गया है 2, तो 2 आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 का मान देख लेते हैं दोस्तों। y2 का मान 1 दिया गया है तो 1 आ जाएगा, माइनस y1 का मान दिया गया है। तो y1 का मान देख लेते हैं, y1 का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर से अंडर रूट लगाएंगे दोस्तों, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर रख लेते हैं दोस्तों। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस ये माइनस का 2 दिया गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे -2 इंटू -2, तो ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब इसे रूट से मुक्त कर देंगे तो किस तरीके से रखेंगे दोस्तों, अंडर 8 का है जो 8 का गुणनखंड कर लेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। जो चीज़ें पेयर में हो जाती हैं, जोड़े में हो जाती हैं, उन्हें रूट से बाहर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 का एक जोड़ा बन गया है, तो आ जाएगा 2 रूट 2। तो इस तरीके से ये आंसर मिल जाएगा पहले सवाल का। अब जो दोस्तों जो आंसर आ गया उसे आइए हाईलाइट कर देते हैं। तो इस आंसर को हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों।
2√2। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से दूसरा सवाल दिया गया है। देख लेते हैं दूसरे सवाल में क्या क्या दिया गया है दोस्तों। दूसरे सवाल में दिया गया है, पहले ब्रैकेट में दिया गया है -5 दिया गया है, फिर उसके बाद में 7 दिया गया है, उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है -1 दिया गया है और 3 दिया गया है। अब आइए इसमें भी क्या करते हैं, एक्स वाई के सबसे पहले मान रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, x1 बराबर -5 है, y1 बराबर 7 दिया गया है, इधर रखेंगे x2 बराबर -1 है, y2 बराबर 3 दिया गया है। अब आइए यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, इनके मध्य की अभीष्ट दूरी, तो लिखेंगे बीच की दूरी या मध्य की दूरी, तो लिखेंगे मध्य की अभीष्ट दूरी, मध्य की अभीष्ट दूरी। तो आइए फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, अंडर रूट लगाते हैं। क्या लिख लेते हैं, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। x2 का मान क्या दिया गया है, देख लेते हैं। x2 का मान दिया गया -1, तो -1, उसके बाद माइनस लगाएंगे ब्रैकेट। x1 का मान दिया गया -5, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रख लेंगे -5 और इसका क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आइए प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद में y2 दिया गया दोस्तों, y2 का मान दिया गया 3, तो 3 लिख देंगे। -y1 का मान दिया गया 7, तो माइनस लगाकर 7 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोनों प्लस बन जाएंगे और ये माइनस रहेगा तो 5 प्लस का हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, प्लस माइनस का 7 दिया गया और ये प्लस का 3 दिया गया, 7 में से 3 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 उसका स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं, तो 4 का वर्क करेंगे, 4 चौके 16 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा √32। अब √32 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32, इस तरीके से इनका पेयर बना लेते हैं। तो एक तो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए इनके, तो 2 दूनी 4। अब इन 4 को बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 4 और रूट के अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 4√2 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे क्या करते हैं दोस्तों, जो आंसर आया उसे हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, 2 सवाल हल कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं थर्ड सवाल इसी का। तो इसी का थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्या दिया गया दोस्तों। पहले ब्रैकेट में दिया गया है a b, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है माइनस का a और माइनस का b। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x1 बराबर a दिया गया है, तो y1 बराबर b दिया गया है, x2 बराबर माइनस का a दिया गया है, तो y2 बराबर माइनस का b दिया गया है। अब आइए इनके बीच की अभीष्ट दूरी देख लेते हैं। अब लिखेंगे इनके बीच की अभीष्ट दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर मध्य की अभीष्ट दूरी। तो आइए फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, इनके मध्य की अभीष्ट दूरी क्या होगी। तो इस तरीके से रूट बनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब आइए सभी के मान रख देते हैं दोस्तों। तो x2 का मान देखेंगे, तो x2 का मान क्या दिया गया, माइनस का a दिया गया, तो यहाँ पर माइनस का a रखेंगे। उसके बाद माइनस x1 का मान a दिया गया, तो a रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसी तरीके से y2 का मान रखेंगे, क्या दिया गया, माइनस का b, माइनस का b का स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर भी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2b हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब जब इनका स्क्वायर करेंगे दोस्तों,
तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में प्लस 2 का करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। बी का करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 पहले आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो 4 देख लेते हैं दोस्तों, 4 कौन संख्या का वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, तो इसे बाहर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ए स्क्वायर बचेगा और प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला या जो सवाल है तीसरा, उसका आंसर ये प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर लिख लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका, 2 रूट ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ये इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं जो आंसर प्राप्त हुआ है, ताकि ये आसानी से दिखने लगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल सॉल्व हो जाता। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल दिया गया है प्रश्नावली 7.1 का। कह रहा है बिंदु 0,0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 7.2 कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो पीछे देख लेते हैं दोस्तों बैक में कौन सा सवाल में दिया गया है। 7.2 का अनुच्छेद में चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। ये दोस्तों सवाल दिया गया, देखो देख लेते हैं। दिया गया 7.2, इस तरीके से 2 शहर दिए गए हैं। लिखा इसमें एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। इस तरीके से ये सवाल बना है दोस्तों। आइए इसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं कितना प्राप्त होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 0,0। उसके बाद में बी बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, बी बराबर दिया गया है 36, 15, इस तरीके से। तो आइए भी सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36 दिया गया है और y2 बराबर 15 दिया गया है। तो आइए आप इन दोनों के बीच की दूरी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी के मध्य की अभीष्ट दूरी, ए बी के मध्य की अभीष्ट दूरी। तो आइए फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं वही फार्मूला रखेंगे, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला लगता है। आइए इसे रख लेते हैं। x2 का मान रखेंगे दोस्तों। x2 का मान क्या दिया गया है, 36 दिया गया है, रखेंगे 36 माइनस x1 का मान 0 दिया गया है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया गया है 15, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आइए इसे तोड़ देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 36 में 0 घटाएंगे 36 का 36 आता है। अब इसका वर्ग कर देंगे दोस्तों। तो 36 का वर्ग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 का 36 गुणा 36 करेंगे तो आएगा दोस्तों 1296। गुणा करके देख लेना आप लोग दोस्तों, 1296। उसके बाद में प्लस यहाँ पर 15 से 0 घटाएंगे 15 आ जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 225। तो ये 225 हो जाएगा। अब आइए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ कर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 5 11, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल 1। उसके बाद 2 2 4, 4 और 1 5 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 1 बचेगा, 1 आ जाएगा, यानी 1521 आ जाएगा। अब इस 1521 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो देख लेते हैं इसका वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। 1521, एक तो ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये जोड़ा बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले कट करेंगे तो 3 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। आगे वाले जोड़े का उतारा लेंगे तो आ जाएगा 21। यहाँ पर 3 है तो 3 का दुगुना हमेशा आ जाता है तो 6 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब इसे कट करेंगे, यहाँ पर 9 से कट कर देंगे दोस्तों। तो 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81 की 1 आ जाएगा, हासिल 8 आ जाएंगे और 9 6 54,
और 54 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 62 आ जाएगा, तो 62 आ जाएगा। इस तरीके से चीज़ें कट हो जाएंगी। तो ओवरऑल दोस्तों फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका? 39 आ जाएगा इस तरीके से। अब इस आंसर को दोस्तों हाईलाइट कर देते हैं जो आंसर प्राप्त हुआ है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई है दोस्तों? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 39 आई है। यदि इन्हें शहर मान लेंगे कि ए एक शहर है और बी दूसरा शहर है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 39 किलोमीटर। तो इसका एक आंसर 39 आ जाएगा, यानी ए व बी के बीच की दूरी कितनी आएगी दोस्तों? 39 आ जाएगी। और यदि हम ए को एक शहर मान लें और बी को दूसरा शहर मान लें तो उनके बीच की दूरी जो आएगी वो आ जाएगी 39 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा। दिया गया निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5 दूसरे ब्रैकेट में 2, 3 और -2 और -11 एक संरेखी बिंदु हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दिया गया है तीसरा। अब तीसरे सवाल में लिख लेते हैं, पहला ब्रैकेट दिया गया है, पहले ब्रैकेट में दिया गया है 1 और 5, तो लिख लेंगे 1, 5। दूसरे ब्रैकेट में देख लेते हैं दोस्तों दिया गया 2 और 3, तो 2, 3। तीसरे ब्रैकेट में देख लेते हैं दोस्तों दिया गया -2, -11 और कह रहा क्या यह संरेखी हैं या नहीं है? संरेखी हैं या नहीं है? तो दोस्तों ये हमें देखना है कि संरेखी हैं या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। इसे मान लेंगे, पहले को ए मान लेंगे, तो ए बराबर मानेंगे 1, 5। उसके बाद में इसे बी मान लेंगे, तो बी बराबर मानेंगे 2, 3। उसके बाद में इसे सी बराबर मान लेंगे, तो सी बराबर आ जाएगा -2 और -11। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इनके बीच में रख लेते हैं, यानी ए बी के बीच की दूरी देख लेते हैं कि ए बी क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी के मध्य की अभीष्ट दूरी, ए बी के मध्य की अभीष्ट दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ए बी के मध्य की अभीष्ट दूरी निकालने से पहले x1 बराबर, तो ए में x1 बराबर 1 आ जाएगा, y1 बराबर 5 दिया गया दोस्तों, 5 आ जाएगा। उसके बाद में x2 रखेंगे, तो b में x2 की जगह 2 आ जाएगा। y2 रखेंगे तो यहाँ पर y2 की जगह 3 आ जाएगा। अब आइए इनके बीच की दूरी देख लेते हैं दोस्तों, इनके बीच की दूरी क्या आएगी। फार्मूला नोट करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं दोस्तों x2 का मान क्या दिया गया? x2 का मान 2 दिया गया है, तो आ जाएगा 2 माइनस का 1 होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का देख लेंगे, y2 की जगह क्या दिया गया? 3 दिया गया दोस्तों, तो आ जाएगा 3 माइनस का y1 की जगह 5 दिया गया, तो आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ में से 5 दिया गया, 5 में 3 जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब इनका वर्ग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 का करेंगे 2 दूनी 4, माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। और इस तरीके से देख लेते हैं दोस्तों, पहला जो आंसर है वो आ गया √5, यानी ए बी का जो आंसर आ गया वो आ गया, ए बी के बीच की दूरी √5 हो गई। अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं बी सी के मध्य की अभीष्ट दूरी। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे यहाँ से बी सी के मध्य की अभीष्ट दूरी, अभीष्ट दूरी। तो आइए दोस्तों बी सी के बिंदु देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बी का बिंदु दिया गया है 2 और 3 और सी का बिंदु दिया गया है -2 और -11। अब आइए इनके मान देख लेते हैं दोस्तों। तो मान रखेंगे इनके, क्या लिखेंगे? x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y2 बराबर -11। अब आइए यहाँ पर फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं दोस्तों, x2 का मान कितना दिया गया है?
तो x2 का मान दिया गया माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 रख देंगे। माइनस x1 का मान कितना दिया गया दोस्तों, x1 का भी मान 2 दिया गया है, तो ये भी 2 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 का मान कितना दिया गया, माइनस का 11, माइनस y1 का मान 3 दिया गया, 3 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर 13 और 11 और 3 जोड़ देंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब आइए स्क्वायर करके रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा 196। अब इसे जब जोड़ देंगे आपस में तो आ जाएगा 212, तो अंडर रूट 6 6 12, 9 1 10 और 11 1 1 2 यानी 212 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों BC। तो BC के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 212। अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं AC के बीच की अभीष्ट दूरी क्या आ जाएगी, तो लिखेंगे AC के मध्य की अभीष्ट दूरी, तो AC के मध्य की दोस्तों देख लेते हैं कि AC के मध्य की अभीष्ट दूरी क्या होगी। तो आइए AC के पॉइंट रख लेते हैं, तो A के बिंदु रख लेते हैं। A के बिंदु कौन कौन से हैं, 1 और 5, और C के बिंदु कौन कौन से हैं, माइनस का 2 और माइनस के 11, इस तरीके से दिए गए हैं। अब आइए इनमें मान रखते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर 1 दिया गया है, y1 बराबर 5 दिया गया है, यहाँ पर रखेंगे। x2 बराबर माइनस का 2 दिया गया है और y2 बराबर माइनस का 11 दिया गया है। तो आइए दोस्तों इसका मान रख लेते हैं। फार्मूला रख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे दोस्तों, तो x2 का मान देख लेते हैं। x2 का मान कितना दिया गया, माइनस का 2 दिया गया है, माइनस x1 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 का मान माइनस का 11 दिया गया, माइनस y1 का मान 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये दोनों आपस में जोड़ देते हैं तो माइनस का 16 हो जाएगा स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस में माइनस 16 का करेंगे तो 256 आ जाएगा। प्लस में दोनों जोड़ देंगे दोस्तों, तो 9 6 15 265 हो जाएगा, तो अंडर रूट 265 आ जाएगा दोस्तों। ये क्या आ गया है, ये आ गया है AC। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं इनकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों। तो इनकी कंडीशन होती है AB प्लस BC और इज नॉट है ये AC के, तो ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है, यानी AB का जो कुल योग है वो AC के बराबर नहीं है। यदि होता तो कैसे हो जाते ये बिंदु संरेखी हो जाते, लेकिन जब बराबर में है नहीं तो ये बिंदु संरेखी नहीं है। तो लिखेंगे बिंदु A, B और C संरेखी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु A, B व C संरेखी नहीं है, व C संरेखी नहीं है। संरेखी कब होते दोस्तों, जब AB प्लस BC का मान AC के बराबर होता तो ये बिंदु संरेखी होते, लेकिन AB प्लस BC का मान AC के बराबर नहीं है, इसलिए ये संरेखी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब सवाल नंबर 4 दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज हैं या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 4। अब आइए चौथे सवाल में देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे पहला बिंदु दिया गया है 5 और -2। दूसरा दोस्तों बिंदु दिया गया है 6 और 4। तीसरा बिंदु दिया गया है 7 और -2। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं। माना
ए बराबर 5 और माइनस का 2, बी बराबर 6 और 4, सी बराबर 7 और माइनस का 2। तो ये तीनों बिंदु दोस्तों हम लोगों ने मान लिए। अब आइए देख लेते हैं ए बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी के मध्य की अभीष्ट दूरी, ए बी के मध्य की अभीष्ट दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी लिखनी है, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x1 बराबर, तो x1 की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर y1 रखेंगे, y1 की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर x2 रखेंगे तो x2 की जगह कितना आ जाएगा, ए बी के बीच की देख रहे हैं दोस्तों, तो ए बी में केवल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये x2 की जगह 6 आ जाएगा। इसी तरीके से y2 रखेंगे दोस्तों, तो y2 की जगह 4 आ जाएगा। अब आइए इनके बीच की दूरी देख लेते हैं दोस्तों, तो फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों, तो x2 का मान देख लेते हैं। x2 का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 माइनस x1 का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देख लेते हैं, 4 दिया गया है, माइनस और y1 का मान माइनस का 2 दिया गया है, तो माइनस का 2 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोनों माइनस का है, ये माइनस का है, ये दोनों माइनस माइनस जुड़कर ये प्लस हो जाएगा, तो 6 में 2 जुड़ेंगे, 4 में 2 जुड़ेंगे, 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, तो 1 की जगह तो 1 आएगा, प्लस 6 का करेंगे तो छतरंग 36 हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा अंडर रूट 37। यहाँ पर इस तरीके से अंडर रूट 37 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं बी सी के बीच की दूरी, तो लिख लेते हैं दोस्तों, ए के बीच की दूरी देख ली है ए बी की, अब बी सी देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, बी सी के मध्य की अभीष्ट दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बी सी के मध्य की अभीष्ट दूरी, तो बी सी के पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 की जगह दोस्तों देख लेते हैं ऊपर सवाल में, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, y1 की जगह 4 आ जाएगा, x2 देख लेते हैं दोस्तों BC के लिए, तो x2 की जगह 7 हो जाएगा, y2 लिखेंगे तो y2 की जगह माइनस का 2 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों BC देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोनों के बीच की दूरी, फिर से फार्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। x2 का दोस्तों मान रखेंगे, x2 का मान दिया गया है 7, तो 7 आ जाएगा, 7 माइनस x1 का मान दिया गया है 6, यहाँ पर देख लेते हैं ये दिया गया है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान रखेंगे, y2 का मान माइनस का 2 दिया गया है, माइनस उसके बाद में y1 का मान देख लेते हैं दोस्तों, y1 का मान 4 दिया गया है, तो 4 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, प्लस ये माइनस का है तो यहाँ माइनस बन जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, 1 का वर्क करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 6 का करेंगे तो छतरंग 36 प्लस का हो जाएगा, तो 36 प्लस में आ जाएगा। जब ये चीज़ें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 37 आ जाएगा ये भी। तो BC के बीच की दूरी कितनी आ गई दोस्तों, BC बराबर भी 37 आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं AC देखे, AB देखे थे, तो AB बराबर भी कितना आ गया था, AB बराबर भी 37 आया था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों AC देख लेते हैं, तो लिखेंगे AC के बीच की अभीष्ट दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे AC के मध्य की अभीष्ट दूरी, अभीष्ट दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, AC के पॉइंट रख लेते हैं ऊपर जो सवाल में माने थे, तो आइए देख लेते हैं, x1 बराबर देख लेते हैं, तो AC के लिए जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 की जगह 5 आ जाएगा, y1 की जगह माइनस को 2 आ जाएगा, x2 की जगह 7 आ जाएगा और y2 की जगह माइनस का 2 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब इसमें फार्मूले में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है दोस्तों इसका। अब आइए इनके मान रख देते हैं। तो x2 का मान देख लेते हैं। x2 का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 7 रख देते हैं दोस्तों। अब उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। x1 का मान देख लेते हैं। x1 का मान 5 दिया गया है, तो 5 रख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 का मान देख लेते हैं। y2 का मान माइनस का 2 दिया गया है, माइनस उसके बाद में y1 का मान माइनस का 2, ये भी दिया गया, माइनस का ये आ गया दोस्तों। इसके बाद में स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से। अब आइए यहाँ पर रख लेते हैं, कितनी चीज़ें बची यहाँ पर देख लेते हैं। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 2 माइनस का है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, 2 प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से निकालेंगे तो √4 आ जाएगा। √4 कितने का होता है दोस्तों, 2 का होता है। तो AC के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है। तो दोस्तों AB बराबर BC और इज नॉट AC। AB और BC का मान सेम आया है, लेकिन AC का मान सेम नहीं आया है। तो देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज जो होता है इस तरीके से, इस तरीके से उसकी ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी AB बराबर होती है BC के बराबर होती है। इस तरीके से ये त्रिभुज बना होता है दोस्तों। तो AB बराबर है BC के, लेकिन बराबर नहीं है AC के। तो इस तरीके से ये जो भी त्रिभुज दिया गया है, ये कैसा त्रिभुज है, यह त्रिभुज है समद्विबाहु, यानी इस समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष दिए गए हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को दोस्तों हाईलाइट कर देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, आपस में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर है BC के, लेकिन AC बराबर नहीं है। तो जो दिया गया ये बिंदु हैं, ये किसके हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, उसके हुए बिंदु दिए गए हैं शीर्ष के, यानी A का मान यहाँ पर, B का मान यहाँ पर और C का मान यहाँ पर। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो कैसा त्रिभुज है, वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं। किस तरह का त्रिभुज पाया गया है, ये त्रिभुज पाया गया दोस्तों समद्विबाहु। आइए देख लेते हैं AC के बीच की दूरी कितनी आई है, 2 आई है। इसी तरीके से BC के बीच की दूरी देख लेते हैं। BC के बीच की दूरी √37 आई है। इसी तरीके से AB के बीच की दूरी देख लेते हैं दोस्तों। तो AB के बीच की दूरी भी √37 प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ, चैप्टर चल रहा है 7 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों यदि आप लोगों के सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके आगे के सवाल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।